स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको समूह की एक नई नौकरी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नौकरी का नाम है जेआरपी। जेआरपी का फुल फॉर्म हम आपको बताएंगे और साथ ही जेआरपी का काम क्या होता है, इनको किस प्रकार से मानदेय कितना मिलता है और इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको देंगे। आप लोग पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि एक कमेंट आया हुआ है, उनका कमेंट ले लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस गुड़िया करके एक आईडी से कमेंट किया है दीदी ने कि हेलो दीदी, मैं कितनी बार कमेंट की हूँ कि जेआरपी के बारे में बताइए, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए जेआरपी के बारे में। दीदी हम आपका आज कमेंट पिक कर लिए हैं और इस पर वीडियो बना दी है। मैं आपके कमेंट को पिक करूं ये कोशिश करती हूं, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे में सभी के कमेंट, मान लीजिए एक दिन में 20-25 कमेंट भी आ जाए, जबकि ज़्यादा ही होते हैं, अगर आ जाते हैं तो 20-25 वीडियो कैसे दीदी बना पाएंगे। एक दिन में 1 या 2 ही वीडियो बन पाती हैं जब पूरा दिन मेहनत करते हैं तब। तो वीडियो बनाने में 3-4-5 घंटे लग जाते हैं, बहुत मेहनत होती है, इसलिए हर कमेंट पे हम वीडियो बनाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स होते हैं उस पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज हमने आपका कमेंट पिक कर लिया है, चलिए हम बताते हैं जेआरपी का फुल एक्सप्लेन कि ये नौकरी क्या है, कैसे करनी होती है, इसमें क्या मानदेय मिलेगा, क्या कुछ है। सबसे पहले बात करेंगे जेआरपी जो है वो होता क्या है। जेआरपी की फुल फॉर्म, तो जेआरपी की फुल फॉर्म होती है जॉब रिसोर्स पर्सन। अब जैसा कि नाम से आप समझ गई होंगी, जॉब का मतलब नौकरी, रिसोर्स पर्सन का मतलब सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जॉब रिसोर्स पर्सन दीदी बनती हैं उसका काम इसी नाम से ही प्रदर्शित होता है कि वो जॉब से जोड़ने का काम, जॉब दिलवाने का काम, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब जॉब दिलवाने का काम जो इनकी जिम्मेदारी है, ये कैसे करती हैं, कैसे जॉब दिलवाएंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, समूह में से ही किसी एक दीदी को जॉब रिसोर्स पर्सन की नौकरी मिलती है। इसके लिए भी आवेदन ब्लॉक के द्वारा ऑफलाइन किए जाते हैं। आवेदन आप करेंगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, जिसका चयन होगा वो जॉब रिसोर्स पर्सन दीदी बनती है। सीएलएफ की जॉब है और इसमें आपको जो वीओ होते हैं ग्राम संगठन, उनकी मीटिंग में भी जाना होता है, सीएलएफ की मीटिंग में भी जाना होता है, और इसमें आपको समूह में भी जाना होता है और वहाँ पर जॉब की जानकारी देनी होती है। और ग्राम पंचायतों में भ्रमण भी करना होता है, वहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना होता है युवाओं का, जो शिक्षित हैं, कुछ नौकरी वगैरह नहीं कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनका डाटा इकट्ठा करना है और उनको जॉब से जोड़ना है, उनको रोजगार की ट्रेनिंग आदि दिलवाने से जोड़ना है। कौशल स्किल वाली ट्रेनिंग होती हैं और आरसेटी पर भी कई प्रकार से ट्रेनिंग होती है, वहाँ की जानकारी, और ब्लॉक स्तर की, समूहों की, हर जगह जो जॉब निकलती हैं उसकी जानकारी जो है पहुँचाना युवाओं तक, ठीक है, समूहों तक, दीदियों तक, ये काम रहता है इनका, और इनको वहाँ से कनेक्ट करवाने का भी काम रहता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर एक लेटर दिखाते हैं, उसके माध्यम से हम आपको इनकी योग्यताएं, इनका कार्य और इनके मानदेय को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दीदी यहाँ पर जो आप लेटर देख रही हैं, फिलहाल तो बिहार जीविका का लेटर है 2016 का, लेकिन इसके माध्यम से हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो जेआरपी की जॉब है वो आखिर है किस प्रकार की और कैसे आपको करनी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करके इसको ले जाते हैं। यहाँ पर जॉब रिसोर्स पर्सन के बारे में दिया है कि उनको किस प्रकार का कार्य करना होता है। तो यहाँ पर दिया है ही वुड बी द की लिंक पर्सन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द प्रोजेक्ट फॉर जॉब। और यहाँ पर बहुत मतलब स्पष्ट नहीं है, छोटा छोटा लिखा है तो थोड़ा सा पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। ही शी वुड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द यूथ एंड ट्रेनिंग पार्टनर। मतलब कि ये जो जॉब रिसोर्स पर्सन होता है, ये जो यूथ मतलब युवाओं और ट्रेनिंग पार्टनर मतलब जो ट्रेनिंग दी जाती है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, उनके बीच का एक ब्रिज है, पुल का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। जैसे आप ग्राम स्तर पे हैं, आपको जानकारी नहीं है कहाँ पर सरकार की किस योजनाओं को चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिल रही है। जैसे कि आरसेटी पर ही निःशुल्क सरकार ट्रेनिंग देती है विभिन्न प्रकार की,
और लोगों को जानकारी नहीं है तो ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, सब कुछ पैसा सरकार खर्च करती है। केवल आपको वहाँ जाना होता है, रहने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये सारी जानकारी युवाओं तक पहुँचाने का काम, उनको आरसीटी के बारे में जानकारी देने का काम, इस तरह से जॉब रिसोर्स पर्सन का काम रहेगा। तो पूरा यहाँ पर इंग्लिश में है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी, हम इसको हिंदी में आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ में आ गई। और ये क्या करते हैं कि गांव में, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायतों में, समूहों में, ग्राम संगठनों में, सिलेप में जाते हैं मीटिंग में। वहाँ पर जो शिक्षित लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हों, पुरुष हों, जो भी हैं, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं और इनको जो है ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर जमा करते हैं। और इसी प्रकार से जो है ये जो है लोगों को मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको जॉब्स के बारे में बताते हैं और उनका जो भी डॉक्यूमेंट ले जाकर ब्लॉक जमा करते हैं। तो वहाँ पर वो उनका जो पार्टनर एजेंसियां हैं, जो भी मतलब कंपनियां हैं, या जो जॉब के लिए जो है मतलब जो भी योजनाएं हैं, और वहाँ पर जो है उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम है। ये सारी जिम्मेदारियाँ इनकी रहती हैं। और यहाँ पर ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जा कर के और भी जगह से, और इस तरह के काम जो है इनके रहते हैं। और इनका जो काम है वो वीओ, सीएलएफ और ये सब जो है ग्राम संगठनों की मीटिंग में जा कर के भी जानकारी लेना और उन तक जानकारी पहुंचाना। तो बहुत दीदी का कहना था कि हमें जॉब के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, तो जहां पर जेआरपी दीदी रहती है वहां पर उसका काम ही यही होता है, जॉब के बारे में जानकारियाँ पहुंचाते रहना। फिलहाल तो यही कार्य है और ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत लंबा है, इतना पढ़ के नहीं, मुख्य रूप से जो करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी योग्यताएं क्या रहेंगी, कौन दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन और स्किल अगर रिक्वायर्ड की बात करें तो जॉब रिसोर्स पर्सन के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि एज जो है इनकी कम से कम 21, अधिक से अधिक 40 ईयर, ठीक है। तो 21 से 40 का इसमें जो दीदी है आवेदन कर सकती हैं। और प्रेफरेंस इन सिलेक्शन ऑफ जेआरपी, द प्रेफरेंस विल बी गिवन फर्स्ट टू द एसटी, एससी, देन टू द ईआरसी, फॉलोड बाय द बीसी एंड देन अदर्स। मतलब कि सबसे पहले इसमें एससी एसटी की जो होगी कैटेगरी की उसको वरीयता मिलेगी पहले, उसके बाद में अदर जो है बैकग्राउंड बीसी हैं या जो भी हैं उनको मिलेगा, ठीक है। मौका मतलब कि आवेदन तो सब दीदी कर सकती हैं, जैसे जो करेगा तो कैटेगरी के हिसाब से ही इसमें चयन होता है। उसके बाद इसमें जो है ये भी बताया जा रहा है कि इसमें फीमेल कैंडिडेट को लिया जाता है जो समूह से हो। एजुकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम 10th पास होना जरूरी है, यानी कि हाई स्कूल कम से कम आप पढ़ी हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, गुड जो है आपके अंदर जो है मतलब कि बोलचाल का, जो दूसरों से वार्तालाप अच्छे से कर पाएँ, लोगों की काउंसलिंग अच्छे से कर पाएँ, मतलब उनको अच्छे से समझा पाएँ, और 10वीं कम से कम पढ़ी हैं तो इसमें आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस शुड नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग और डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब कोई जो है ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, ठीक। खाली हाई स्कूल पढ़ी मांगा जा रहा है, बाकी आप जागरूक हो, आपके अंदर वार्तालाप करने का बढ़िया स्किल होना चाहिए, ये सब कुछ है। और गुड जो है यहाँ पर मोटिवेटिंग होना चाहिए, यूथ को, युवाओं को अच्छे से मोटिवेट कर पाएँ। बाकी यही है कि आपने फंड जो है अगर लिया है समूह से या ग्राम संगठन से तो वापसी कर दिया हो, कोई प्रकार का उधार ना हो, फ्रॉड ना हो, यही सब कुछ होता है। बाकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कुछ खास था वो मैंने आपको बता दिया। अब सिलेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 3 जेआरपी को जो मतलब कि सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर, और ब्लॉक स्तर से डाटा कलेक्ट होगा, जो भी दीदी लोग आवेदन करेंगी 3 जो है सिलेक्ट होगा। फिर ये ऊपर जिले स्तर पर और फिर भेज दिया जाएगा ऊपर अधिकारी के पास, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब चले जाएंगे ये फॉर्म आपके, तो वहाँ पर जो है फिर सिलेक्ट होगा। उसके बाद मीटिंग होगी जो भी है मैनेजर वगैरह में, और डीपीएम है, बीपीएम है। मीटिंग के बाद फिर आपस में तय करके फिर इनका एक रिटन एग्ज़ाम रखा जाएगा, तो लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद इनका इंटरव्यू रखा जाएगा। इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तब जा करके फिर सिलेक्ट होगा। बाकी जो है आगे फिर आपका ट्रेनिंग वगैरह जो भी कराया जाएगा, और ट्रेनिंग होने के बाद आपको काम दे दिया जाएगा। तो 3 महीने तक तो आप जो है ऐसे मतलब काम करेंगे कि 3 महीने तक आपका देखा जाएगा काम अच्छा कर रहे हैं कि कैसा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आगे फिर काम आपका चलता रहेगा। तो ये है कुछ इस तरह से सिलेक्शन, मतलब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पर।
अब मानदेय की बात करें तो यहाँ पर देखिए जॉब रिसोर्स पर्सन को 1750 रुपया पर मंथ मिलता है। पर मंथ मतलब 1750 रुपया, और 750 रुपया एस टीए और टीएडीए भी मिलता है यहाँ पर, और तो 250 रुपया पर मंथ एस कम्युनिकेशन अवेयरनेस के लिए मिलता है। ठीक है, तो इतना रुपया मिलता है। उसके अलावा इंसेंटिव भी मिलता है। फिर यहाँ पर देखिए इंसेंटिव है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, यूथ डाटा कलेक्शन, यहाँ पे 150 रुपया है। ट्रेनिंग कंपटीशन इंक्लूडिंग ये करके कुछ है 100 रुपया इसका है। ट्रेनिंग बेनिफिशियरी फॉर्म 3 मंथ एट विलेज कुछ करके यहाँ पे लिखा है 150 रुपया उसका है। ट्रेनिंग कैंडिडेट फॉर 1 ईयर आफ्टर प्लेसमेंट इसका कुछ 200 रुपया है। इस प्रकार से इंसेंटिव है 200, 150, 100, 150 और 1750 रुपया इनका मानदेय, 750 रुपया टीए, 250 रुपये पर मंथ कम्युनिकेशन का। कुल मिला के इसमें भी जो है काम के आधार पर पैसा मिलता है। अलग अलग कामों का अलग अलग पैसा है, तो लगभग महीने में 2000, 3000, 5000 आपका बनी जाता है। फिलहाल तो जो भी है मैंने आपको अलग अलग बता ही दिया है। तो 2016 का ये लेटर है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अभी 2023 में क्या है ये आपको अपने ब्लॉग से जानकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ब्लॉग पे अभी इस प्रकार की कोई जॉब अभी शुरू नहीं हुई है। फिलहाल तो समूह है, तो जॉब जल्दी ही आने वाली है और आएगी ये जॉब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो से काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिली गई होगी। आज की वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। धन्यवाद दीदी।